अच्छी होगी, ठीक है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए, तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड जो फ्लो हो सके। फ्लूइड जो है एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ये जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड in a random manner। पहली बात। दूसरी बात है, fluid has no definite shape of its own। देखिए, फ्लूइड जो है कैन exert, आ रहा है समझ, exert withstand a force in a direction perpendicular to the surface। पहले सुनना, ऐसे लिखिएगा आप। मान लो कि सरफेस है, तो फ्लूइड जो होगा ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाएगा। फ्लूइड ऑलवेज exert a force which is perpendicular to the surface। ये राइट जल्दी कीजिए। आगे चला।
आगे लिखें, और लिखेंगे क्वेश्चन है व्हाट इज द यस का आंसर मेजर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आपको पता ना लिक्विड जो होगा इनकम्प्रेसिबल and has a definite volume and free surface of its own। देख लो, गैस जो है इट्स कंप्रेसिबल एंड expand to occupy all possible all the space available to it। फोकस के साथ सांस पे ध्यान लगाइए और पढ़ते रहिए, कुछ सोचिए मत। जिसने जिसने आज तक दुनिया में पढ़ाई किया है फोकस के साथ, सब कहीं ना कहीं सेटल है। आगे देखिए, देखो फ्लूइड स्टैटिक्स। The branch of physics that deal with, I'm audible to you now, so thank you so much, deal with the study of fluid at rest। It's called fluid statics or hydrostatics। फ्लूइड डायनामिक्स the branch of physics that deal with the study of
fluid in motion, it's called fluid dynamics. देखिए एक होगा फ्लूइड स्टैटिक्स, एक होगा फ्लूइड डायनामिक्स. आगे देखिए, ये देखिए थ्रस्ट. थ्रस्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये फोर्स होता है. थ्रस्ट का मतलब होता है, देखो, द टोटल फोर्स exerted by a liquid on any surface in contact with it is called thrust. हो गया. कितना टोटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के द्वारा, ऐसे. थ्रस्ट थ्रस्ट तो ट्रस्ट हो गया. थ्रस्ट लिखिए. ये तो आ गया, थ्रस्ट आ गया. आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं ना? ठीक है. यहाँ पे ये बोला ट्रस्ट आ गया, राइट. यहाँ पे थ्रस्ट था. आगे चले. आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, थ्रस्ट करते हैं? नहीं नहीं नहीं. आगे चलें. चलो देखिए, प्रेशर. प्रेशर एक ऐसा सुबह ऐसा चीज़ है जो सबके लाइफ में डेली आता ही होगा, है ना? कब आता है? क्या बात है. सुबह जब भी हम लोटा लेके जाते हैं ओपन एरिया में, यहाँ देखिए, तो वहाँ पे ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. एक्शन लिखिए. अब दिल्ली में केसेस के नंबर डिक्लाइन होने लगे, तो डिस्कवरी है 25 से 20 हज़ार हो गए. आप चेक कर लो, नेट है, गूगल है. देखिए, दो कंपोनेंट ले लो, अच्छी बात है ना? अब पिक से आ गया, नीचे आ गया. दिल्ली में पिक तो आगे चला गया. देन ब्रेक द resultant force into two parts, one along horizontal and one along vertical. r cos थीटा जो है 0, ऊपर में लगेगा r sin थीटा
ये आर साइन थीटा नीचे में एम जी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। आगे चलें, आगे लिखिए, प्रेशर लिखिए। प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर एट अ पॉइंट on the surface is the thrust acting normally per unit area under that one। ए सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई साहब। P विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए। आगे लिखिए, P विल बी, एक सेकंड में भी वही कर रहा हूँ। करो आगे चलो। बोलो क्या बोला मैंने? आगे लिखिए, हमेशा मतलब नॉर्मल होता है। आगे लिखो, प्रेशर एरिया स्केलर क्वांटिटी। लिखो, इसका यूनिट लिखो, यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीरियस यूनिट लिखो, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो, लिख करो। आगे चलें, आगे लिखो। एक होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर।
शार्प नाइफ ले लो, कट ग्रेटर देन ब्लंट 1। दूसरा लिखो रेलवे ट्रैक are laid on wooden sleeper। तीसरा लिखो it is difficult for a man to walk on a sand while a camel can easily on sand। पहला का मतलब बताओ, कैमल जल्दी चल सकता है या चल नहीं सकता है? पहला का मतलब पता है क्या है? पहला का मतलब क्या है? फर्स्ट वाला का मतलब क्या है? मतलब हाँ, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है ना, एग्जर्ट करता है ना। आगे चलें। ये इस दुनिया का है नहीं भाई, नहीं है। आगे देखो, मेंटली वो है डिस्टर्ब है ना। आगे लिखिए, मान लो कि टूथ हाई बोन है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सपोर्ट कर रहा है 40 केजी आदमी का। आपको बताना है एवरेज प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा, ये निकालिए। ये बंदा है, अब जाहिर सी बात है भाई, है हेलो, कितने पैर होंगे उसके? 2। कोई इंसान मान लो ना, इंसान के 2 पैर होंगे ना। ये देखो, ये देखो, थोड़ा अच्छा इंसान बनाता हूँ मैं, डांस करता हुआ, ठीक है। आप हो, ये डांस किए जा रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दिया दीजिए, डांस कम कीजिए, है ना। ये एरिया कितना है, करना चल रहा है ऐसे ही। टोटल एरिया कितना हो गया? 2 × 10। मेरे भाई आकांश जी मुंबई से, एक बात बताइए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते, कर लो ना, डरो मत, डरते बड़े बात मेरे से क्यों? देखिए 4 कुछ भी नहीं ठीक है। अच्छा, फोर्स कितना होगा बताओ? मैं आपसे डरता हूँ, यहाँ कर लो आप, मैं आपसे डरता हूँ। mg 40 × कितना 10। अब खुश हो गया ना, मैं आपसे डरता हूँ, आप हो आयरन मैन, मैं हूँ मार्बल। यहाँ देखिए एवरेज फोर्स कितना होगा? मेरा नाम आज से मार्बल है, ठीक है। मार्बल वाला नहीं, जो मार्बल बोलते हैं उसको, ये तो मार्बल कुछ और ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 400 न्यूटन
कंचा खेलेंगे लड़के मेरे अरे यार 10 सॉल्व कीजिए जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो। कर दिया, आगे आइए। अगला क्वेश्चन है कि फोर्स दे रखा है 80 kgf, 80 kgf कन्वर्ट करोगे 9.8 न्यूटन। एरिया दे रखा है, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, F/A, निकालो, सॉल्व करो, दूसरा निकालो। When the man is standing on his feet, तो कितना होगा बताओ। एक आदमी जो है इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है, एरिया दिया हुआ है, प्रेशर निकाल दो। और अगर आदमी अगर दोनों पैरों से खड़ा हो तो कितना होगा भी निकालना है। एक सिंगल पैर से निकालो, एक डबल पैर से निकालो, निकालो। देखो, इसके लिए अगर निकालना सिंगल पैर से, सिंगल पैर से बंधेगा और सिंगल पैर फीट, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स दे रखा है 80 × 9.8, एरिया दे रखा है 0.6, 1.307 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। When the man is standing on his both feet, करना पड़ेगा एरिया बराबर 2 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर 160 -4 मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया 89.8 160 10⁻⁴ सॉल्व करो। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? सॉरी,
सॉल्व कर दो। नीचे से इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि एरिया 2 है ना, 2 पैक्स है ना उसमें। आगे देखो, एक पैर के लिए ऊपर वाला है, 2 पैर के लिए नीचे वाला है। कर लिया आपने? सॉल्व करो। आगे चलिए, देखिए डेंसिटी। क्या फॉर्मूला लाओ? मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल जो होगा, ये डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो मास बाई वॉल्यूम। इसको लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब। आगे चला, आगे लिखो। ये पता है स्पेसिफिक, देखो सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये होता है, एक रेशियो है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी ले लो, अपॉन लो डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी डेंसिटी। डाउट है? एट 4 डिग्री सेल्सियस। आगे चलें। आगे लिखो,
देखो तो लॉ है, उसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। ये क्या लॉ बताता है, देखो यहाँ पे ये बताता है द प्रेशर exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions. अगला लिखो, या चेंज इन प्रेशर applied to an enclosed incompressible liquid फ्लूइड बोल दो, is transmitted undiminished to every point of the fluid। एक और चीज देखो, the pressure in a fluid at rest is same। पहला पॉइंट क्या बोला कि प्रेशर हर पॉइंट पे सेम रहेगा फ्लूइड में अगर रेस्ट में है तो। अगर दूसरा पॉइंट बोला ये वाला कि अगर थोड़ा सा भी अगर आप इंक्रीज करेंगे प्रेशर हर जगह इंक्रीज हो जाएगा। और पहला बोला कि प्रेशर जो होता है किसी भी पॉइंट पे अगर आप हल्का सा यहाँ इंक्रीज करोगे हर जगह का प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या लिखा है आपने आगे से? आपको ये बोला है ना कि अगर आप कहीं पे भी प्रेशर हल्का सा भी इंक्रीज करते हो, इफ वी इंक्रीज
pressure at any point, the pressure will be equally transmitted all over the fluid. अगर यहाँ पे अगर प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर हर जगह वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर एट ईच सरफेस will be increased और ट्रांसमिटेड. हो गया. इसको लिख लो, इसको लिख लो. आगे चलें. मैं ये बोला है ना मेरे भाई कि अगर कोई कंटेनर है ना, इस कंटेनर में अगर आपने प्रेशर हल्का सा इंक्रीज कर दिया तो ये प्रेशर हर जगह इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर विल बी increased at each surface. डाउट है? आगे देखिए. ये लोड है, सुनना अभी. एरिया ए है, फोर्स एफ है, C1 है, एफ है, एरिया ए है, C2 है. बोला जाता है कि यहाँ का बोला था ना कि इफ वी इंक्रीज प्रेशर एट one point, the pressure will get increased at other point too. यहाँ का प्रेशर कितना होगा? F अपॉन ए. यहाँ का प्रेशर कितना होगा? F अपॉन ए. फोर्स कैसे निकालोगे? ये तो कैसे देखोगे? लिख लो. तो हमें प्रेशर वहां पर इंक्रीज कर देंगे.
हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा, एफ अपॉन ए। यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन ए। पास्कल ने क्या बोला था, अगर हल्का सा प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे तो प्रेशर हर जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ए वाला प्रेशर इसके क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि वेयर वी यूज दिस फॉर्मूला, ये है। अगर आपको इसमें से अमॉन्ग 3 quantities if 3 are given, so we can calculate fourth one. आगे में आगे चला है। चलिए अच्छा देखो, इसको पास्कल्स में लिखो, इसी को बोलते हैं पास्कल्स लॉ। आगे चला। आगे देखिए, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मान लो जैसे एक पाइप जाएगा, ऐसे ऐसे ब्रेक है। मान लो ये अच्छी चीज़ है, ऐसे बॉटम आया, यहाँ से ऐसे ऐसे 2 पटरी निकल गया,
ऐसे देखो, ऐसे पानी भर दो, ऐसे ले लो। जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशराइज करेंगे, एग्जर्ट प्रेशर फ्रॉम दिस पार्ट, तो प्रेशर हर जगह बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा और ये चिपक जाएगा इससे, और ये जो नच रहा था ये व्हील है ये रुक जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट 1 से आपने प्रेशर इंक्रीज किया, व्हेन यू हैव increases the pressure at point 1, the pressure, same pressure will be going to be increase, और ये प्रेशर जब इसके साथ जब एंट्री करेगा ये प्रेशर दोनों में चिपक जाएगा, एंड द व्हील विल बी गोइंग टू बी स्टॉप रोटेटिंग, राइट। देख लो जल्दी से। चलिए अब आगे चलिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिक ब्रेक। अब हाँ, हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं। ये चीज़ देखो सर, आपको पता है लिक्विड का कॉलम भी जो होता है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। टॉपिक लिखिए, प्रेशर एक्सर्टेड by a liquid column, pressure exerted by a liquid column। पता है आपको ये जो, हाँ लिक्विड भी, जैसे मान लो मेरी बात सुनो, ये कोई कंटेनर है, सुनना आपको पहले, लो क्यूबिकल कंटेनर बना दो, खुश हो जाओ। मैं कल सपने में बॉम्बे आया था, आप मिले थे मुझे। आप जुहू बीच पे क्या कर रहे थे कल 4 बजे? हाँ अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, पूरा पानी से भरा हुआ है आपका जुहू बीच, है ना? पानी है ना उसमें। अब सुनो, एक बकेट है, क्यूबिकल बकेट है, पढ़ाने के लिए बोल रहा था, वो एग्जाम्पल दे रहा था जुहू बीच का। क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। अब आप सही में चले गए थे क्या वहाँ पे? मास का फॉर्मूला बताओ। आपका कोई भरोसा थोड़ी है माँ, आपका कोई भरोसा थोड़ी है। मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, मास का फॉर्मूला बताओ। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, रो वॉल्यूम का ए, एरिया लेंथ एच इंटू जी। कितना हो गया? वेट कितना हो गया? जी। थ्रस्ट बताओ, थ्रस्ट। अपॉन एरिया, रो ए एच जी अपॉन ए, रो जी इंटू एच। सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रेशर। कितने हाइट पे? एच हाइट पे। कहाँ से? जब हमने एच हाइट पे किसी भी सब्सटेंस को थ्रो आउट कर दिया ना, पानी भरा हुआ था एट अ डिस्टेंस ऑफ एच, हाउ मच प्रेशर डज इट एक्सर्ट?
रो जी एच आया भाई को। सुनो, प्रेशर क्या है, स्केलर या वेक्टर, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताना, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। तुक्का मत, स्केलर है, बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, जल्दी बोलो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर के कितने फॉर्मूले हो गए? ए टेल मी द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। लिखो, फोर्स अपॉन एरिया, और क्या हो गया फॉर्मूला? रो जी एच। कुछ आ रहा समझ में क्या? अब सुनो, एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, घर ले जाओ, सुनो ध्यान से। लिखिए, ड्रॉ द डायग्राम। मान लो कि हम, अब आप बॉम्बे के हो ना, बॉम्बे में जीहू बीच पे आ गए, मैं भी, आप भी आ जाओ वहीं पे। एक बकेट हमने पानी डुबो दिया, क्योंकि मैं बिहार से हूँ ना, बकेट लेकर गया वहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से चारों तरफ से पानी है, सुनना पहले ध्यान से, दिखना नहीं है भाई। अब क्या होगा, मैंने बकेट डाला पानी में, ऊपर वाला पानी ये जो है नीचे प्रेशर लगाएगा, और नीचे वाला जो है ऊपर प्रेशर लगाएगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? और आपको पता है, इस लेवल वाला जो प्रेशर होगा और इस लेवल वाला प्रेशर जो होगा, दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे। आपको पता है, ये वाला जो लेवल ये वाला है और ये वाला जो है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये वाला भी प्रेशर है और ये वाला भी प्रेशर है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। और ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो अगर प्रेशर, अगर सेम लेवल पे होता है ना, वो कैंसिल कर देते हैं। अगर दो प्रेशर ऐसे ऐसे लगाया हुआ है और दोनों प्रेशर अगर सेम लेवल पे है ना, प्रेशर एट द सेम लेवल विल बी गोइंग टू बी सेम। अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू हैव अ प्रेशर विच आर एट द सेम लेवल, द प्रेशर मस्ट बी गोइंग टू बी सेम। चमका कि नहीं चमका, है ना। सुनो, लेकिन एक क्या, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एक लेवल पे है क्या? आंसर है नो। तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 पे नहीं होगा, लेकिन ये जितने भी ए वाले जो कट कर रहा हूं मैं, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इसका एरिया, अगर ए हो बड़े भाई, इसका एरिया भी ए हो, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा बड़े भाई? ए व्हाट विल बी द फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे क्या क्या होगा? फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओगे आप मेरे को? mg। कोई डाउट है? mg नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे इसको ग्रेविटी अंदर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यहाँ तक कोई तकलीफ है आपको? अब आपको जादू दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। कौन कौन से फोर्स नीचे लग रहे हैं भाई? कौन कौन से फोर्स नीचे लग रहे हैं? देखो, ए वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, तो P2 एक्ट अपवर्ड है भाई, P2 एक्ट अपवर्ड, P1 और mg, लेकिन ये तो प्रेशर है, तो हम इसको फोर्स में कन्वर्ट करो, तो P2 इंटू ए फोर्स विल बी इक्वल टू P1 इंटू ए प्लस m इंटू जी। यहाँ तक लिखो, जल्दी से इक्वेट करो, जल्दी करो, आराम आराम से करो, जल्दी जल्दी करो। ऊपर ले रहा हूँ भाई। हो गया भाई?
आगे लिखिए। अब मैं क्या बोल रहा था आपको, बड़ा अच्छा चीज़, फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द टॉप will be equal to P1A. Force applied from the bottom P2A. Weight which is acting in a downward direction. Downward. mg m की जगह पे क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। आवाज़ आ रही है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ मेरा ही प्रॉब्लम रहता है, यहाँ भी कहाँ चलता भाई कैसे, मुझे भाग गया था, पता नहीं चलता कब आया कब गया। अब यहाँ देखिए, हाँ मैंने देखा भाई थी। अब ये क्या है, उनको समझ में नहीं आता है, इनको हिंदी में एक्चुअली इज फ्रॉम हरियाणा ना, तो हरियाणा मेरे को आते नहीं है, वो हरियाणा के हैं। मैं बोला उनको कि थोड़ा सा वाईफाई से, तो फ़ोन उनका ख़राब हो गया थोड़ा सा ना। अब वो क्या है ना कि अब हमें तो हरियाणा आता नहीं बोलना हरियाणा में, राइट, ही इज टेकिंग द एडवांटेज। तो हो जाएगा क्या, अब जब पैसे भी दे रहे हो हर मंथ के भी इसके, लेकिन उसको कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तो क्यों सही करें। देखो ये आ गया। एनी वे, जोक्स अपार्ट, इसका मतलब ये है कि प्रेशर अगर यहाँ पे अगर 1 प्रेशर है, मतलब इसको बोलते हैं पी नॉट। हवा कितना प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप अगर एच हाइट की बात कर रहे हैं, तो एच हाइट बाद जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। हो गया। आपके हो गया। दिख नहीं रहे हो, थक जाए, थक जाए, दिख नहीं रहे हो। हम्म, थ्योरी थ्योरी है, किसी से पढ़ लो, ऐसा से पढ़ लो।
आगे लिखो। ये हो जाएगा ना कि ये लिख सकते हो बाई चेंजिंग the depth or height pressure will get increased. Let assume that initial pressure जो होगा will be P naught. So by moving a distance of h, pressure will be P naught plus rho g into h. P bottom हो गया। बॉटम बॉटम पे जो है हो गया। आगे चलिए, हटा दूं। देखो प्रेशर विल बी always be added from top to bottom। आगे देखो, सुनो, ये हम नहीं करेंगे। अगला लिखो। अब एक होता है ना, सुनो, जो भी प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है, प्रेशर exerted by the atmosphere is known as atmospheric pressure। क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज यहाँ का प्रेशर है पी नॉट, यहाँ का प्रेशर निकाल रहे हो, क्या करोगे? पी बॉटम में पी नॉट प्लस जो हाइट दिया हुआ है रो जी इंटू एच। आगे चले, आगे चले, आगे लिखो। अगला है ओपन ट्यूब मैनोमीटर।
ओपन ट्यूब मैनोमीटर। सुनो, हाँ थोड़ा आवाज़ नहीं आ रहा साहब, आपको पहला पॉइंट लिखो। प्रेशर एट द सेम लेवल मस्ट बी सेम। लिखिए प्रेशर गिवन बाय फॉर्मूला रो जी इंटू एच। प्रेशर इज एन स्केलर क्वांटिटी। और एक इसको सुनो, मतलब कि प्रेशर एच हाइट पे जो था पी नॉट प्लस रो जी एच था, जो डिफरेंस जो है रो जी इंटू एच, इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। देखिए हो गया। देखिए ले लिया। हाँ हो गया, आगे चलाएंगे। या आगे देखिए, तो गॉज क्या बोलते हैं इसको, गॉज रेशियो। गॉज क्या बोलते हैं, चलिए देखिए हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये मान लो कि आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। इक्वेट कर दो, रो जी एच 5, आपको अगर अच्छा निकालना है रो इंटू जी 1.3 9.8 सॉल्व करोगे 7951 मीटर का मतलब हो गया 8 किलोमीटर। जल्दी कॉपी करो।
हो गया। आगे चलें। आगे चलें। देखो, डिफरेंट यूनिट होता है भाई साहब। देखो, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। एक तो यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। दूसरा होता है सीजीएस, यूनिट ऑफ प्रेशर, द डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला 10⁵ पास्कल, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर होता है टॉर्क, 1 बार का मतलब हो गया 10⁵ पास्कल, 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 टॉर्क का मतलब 1 mm ऑफ Hg। सॉल्व करो जल्दी से। हो गया। 1 टॉर 1 mm। आगे चलें। आगे चलें क्या? आगे लिखो। ये वाला हो गया। एक क्वेश्चन लिखो सर। राइट, खुद से लिखिए। राइट फाइव यूनिट ऑफ प्रेशर। लिखिए।
हो गया। देखो क्वेश्चन लिखो। देखो व्हाट विल बी, व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ swimmer 10 meter below the surface of a lake। करो, एच निकालो सर। हो गया भाई। इसका आंसर निकाल लो। 10 मीटर ई वाटर जी प्रेशर निकालो, रो जी एच रो 10 100 9.8।
आगे देखो, हो गया। ये क्वेश्चन कीजिए। 1 ATM 9% स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 1 टॉर्क को करो 1 mm ऑफ Hg, 1 ATM में करो किलो पास्कल बार 760 टॉर्क। जो करो लीजिए, इसका क्या देख लो 6। बताओ। करो, हो गया। लो क्वेश्चन लिखो। लो एक चीज पढ़ाया था मैं, देखो बायोन्सी। बायोन्सी बताइए, आता है बायोन्सी। तो बायोन्सी जो होता है, देखिए द फोर्स बायोन्सी जो होगा acts through the center of gravity of the displaced fluid, which is called center of buoyancy, right? कर लीजिए।
आगे देखिए, मतलब ये होता है कि जितना पानी, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ऐसा है, बकेट रखा हुआ है, तो वेट जो होगा, वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड will be equal to displaced weight। ठीक है, डाउट है? हाँ? आवाज आ रही है? यस। आगे चलें। आगे लिखो। होगा क्या यहाँ पे? हटा दो मैं, लिखिए apparent weight of immersed body, राइट। apparent weight जो होगा ऑफ बॉडी जो होगा, एक्चुअल वेट माइनस बायोंड फोर्स W माइनस यू कर बी रोजी माइनस बी रोजी बी सिग्मा जी, कॉमा ले लो, 1 माइनस सिग्मा इंटू 1 माइनस रो इंटू सिग्मा। इसको बोलते हैं अपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मैं पहले कॉपी करो फिर बताता हूँ आपको। चलिए। हो गया? ठीक है, आगे चलें। अब सुनो, थोड़ा सुनना, आपको स्टार्ट करें। होता क्या है, apparent weight of इमर्ज बॉडी जो होगा, सबसे बॉडी ऐसे है, नीचे है फोर्स, अप थ्रस्ट ऊपर फोर्स है, तो जो एक्चुअल वेट मान लो कि इसका नीचे mg, राइट,
अब थ्रेश फोर्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम जो इसका ये वाला वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड का मतलब यू मान लो अपथ्रस्ट फोर्स। और अपथ्रस्ट फोर्स को कैसे लिखोगे बताओ, वी रो इंटू जी, वी सिग्मा इंटू जी, कॉमन ले लो, वी सिग्मा जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, इसको बोलेंगे डब्ल्यू अपेरेंट। क्या बोलेंगे इसको, लिखो इसे, अपेरेंट वेट will be equal to v sigma g 1 minus rho upon sigma, राइट। प्लीज करो, रद्द कीजिए, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। अभी करते हैं।